बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना शो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली ठीक होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो है चिकन वेजिटेबल शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने रेसिपी को फॉलो करना है और साथ साथ मेरी बातों को भी, क्योंकि आज में जो है मैं बहुत अच्छी टॉपिक पर बात कर रही हूँ। आज मैं यहाँ से बात कर रही हूँ कि हम मैरिड लाइफ को, जो हमारी मैरिड लाइफ होती है, हम उसको हैप्पी लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिसके जो मैंने यूज़ कर कर मुझे जिसके 100% रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग साथ साथ रेसिपी को भी फॉलो कीजिए और बातों को भी। तो हम अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी लाइफ में ऐसे चेंज कर सकते हैं। कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि देखें, जब दोनों पार्टनर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होता है, तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दें। ठीक है, वाइफ हस्बैंड को समझे, हस्बैंड वाइफ को समझे, एक दूसरे के नेचर्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये मेन जो है ना, ये पॉइंट है कि सबसे पहले जो है आप लोग रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आपसे बात करें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर बुलाएं, तारीफ़ कर दें। हस्बैंड को चाहिए कि अगर वाइफ ने अच्छी ड्रेसिंग की है तो वो तारीफ़ कर दें उनकी, और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दें इवेंट्स पे। छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं उन पे छोटे छोटे, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े गिफ्ट्स दिए जाएँ, छोटे छोटे गिफ्ट्स भी दिए जा सकते हैं। और अगर वाइफ ने न्यू डिश बनाई है तो हस्बैंड को चाहिए कि वो जो उन्होंने डिश बनाई है उनकी तारीफ़ कर दें। तो ऐसे ही है, क्योंकि जो वाइफ्स होती हैं उनको जो है तारीफ़ बटोरने का शौक़ होता है। तो हस्बैंड अगर उनकी छोटी छोटी बातों पर उनकी तारीफ़ कर देंगे तो जो है जो बीवियाँ होती हैं वो जो है ना, मैं कहती हूँ कि अगर हस्बैंड छोटी सी तारीफ़ करे ना, तो बीवियाँ जो है ना वो बस फिर अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसी बात होगी है किसी भी पार्टनर से या वाइफ से या हस्बैंड से ऐसी बात हो गई है जिससे पार्टनर का दिल दुखा है, तो फ़ौरन से जो है ना माफ़ी मांगे, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, आप वाइफ हस्बैंड हैं, आपको पूरी ज़िंदगी लाइफ साथ गुजारनी है, तो आप लोग माफ़ी मांग लें एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे और यकीन देना है अपने पार्टनर को कि उसका इरादा उसको हर्ट करने का नहीं था। ठीक है, तो ऐसे करने से भी पार्टनर जो है वो आपके और करीब होंगे और आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अपनी लड़ाइयों को तूल मत दें। ठीक है, फ़ौरन से फ़ौरन जो है लड़ाई को ख़त्म करें। यहाँ जो है अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, हर घर में ही होता है। तो यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। ठीक है, मेरे अंदर एक नेचर थी, मतलब वो जब गुस्सा करते थे तो मेरे अंदर ये आदत थी शुरू से ही, ये नहीं शादी के बाद, शुरू से आदत थी। मुझे कोई डांटता था या कोई गुस्सा करता था तो चाहे मेरी गलती नहीं होती थी, मैं तब भी चुप रहती थी। उस चुप रहने के मुझे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। तो ऐसे ही मैंने शादी के बाद भी ऐसे किया। मेरे हस्बैंड जब गुस्सा करते थे, मतलब बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि वो जाने ना अनजाने में बीवी की गलती नहीं भी होती है तो वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर बीवी ही मुकाबले में आके बोलना शुरू कर देगी तो वहाँ जो है लड़ाइयाँ मज़ीद बढ़ेंगी। ठीक है, कम नहीं होंगी। तो बीवी अगर कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, शोहर को बोलने का मौका दें। शोहर बोलेंगे बोलेंगे, जब वो बोलेंगे, जब वो बोल के कुछ देर के बाद जब वो खुद रियलाइज़ करेंगे कि मतलब हमारी बीवी से गलती नहीं हुई है, लेकिन हमने फिर भी इतना कुछ बोल दिया, तो देखिए जब वो रियलाइज़ करेंगे ना, वो जब बीवी से एक्सक्यूज़ करेंगे तो बीवी जो है ना इस चीज़, छोटी सी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि मेरे हस्बैंड ने रियलाइज़ किया, उनको एहसास हुआ कि उनकी गलती थी। तो बीवी अगर खामोश हो जाएगी तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अपनी लड़ाइयों को अपनी रूम तक रखें, एक दूसरे पर तनकीद नहीं करें। ठीक है, जितनी ज़्यादा तनकीद करेंगे उतने ही मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अपने जो झगड़े हैं उनको अपने कमरों तक ही रखें। और इसके अलावा बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के फैमिलीज़ को जो है बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बीच में ले आते हैं, पेरेंट्स को गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है, अपने पेरेंट्स को बीच में लेकर नहीं आए। ठीक है, और इसके अलावा तारीफ़ करें, गिफ्ट से, छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान उनके प्यार को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।